हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी मोटर्स। आज हम वापस से चेतक का ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि रिसेंटली बजाज ने चेतक अर्बन 2024 लॉन्च किया है। उसकी स्पेसिफिकेशन में अपडेट है, बाकी बॉडी और कलर्स थोड़े बहुत अपडेट किए हैं। बॉडी में कुछ भी अपडेट नहीं, सेम मॉडल रहेगा आपका। तो फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें अपडेट है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के वीडियोस आपको फटाफट से मैं देता रहूँ इन डिटेल। मेरे सब्सक्राइबर का यही प्लस पॉइंट रहेगा, तो कोई भी मार्केट में नया व्हीकल निकलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे सब्सक्राइबर को सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक पैक का थोड़ा प्राइस इंक्रीज हुआ है, बाकी सेम प्राइस में आपको अर्बन भी मिलेगा अगर स्टैंडर्ड वर्जन लेते हैं तो। शुरुआत करते हैं, इसमें नया क्या है। तो थोड़ी रेंज इसकी बढ़ गई है अब। पहले 103 किलोमीटर थी, अब 113 किलोमीटर ये आ रहा है, अप्रूव्ड है। और ये टेक पैक में ही आपको अवेलेबल रहेगी। इसके बाद दूसरा अपडेट है, आपको कलर एलईडी डिस्प्ले मिलेगा जो इंटीग्रेट रहेगा, यानी आप दिन में भी आसानी से देख पाओगे और रात में भी आपको देखने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं महसूस होगी। नए 4 कलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो भी मैं आपको 360 व्यू में आगे दिखाता हूँ। तो एक ग्रीन स्कोर कार्ड एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाएगा चेतक की, और जिससे आप पता कर पाओगे कि आपने फ्यूल सेविंग कितना किया, आपने पैसे कितने बचाए, और कार्बन एमिशन में आपने कितने सोसाइटी को वो बचाए, यानी CO2 लेवल आपने कितना कम किया है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने से पोल्यूशन कम ही होता है, तो हमने सोसाइटी में कितना हमारा योगदान दिया है ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा। सेविंग के साथ साथ आप कुछ सोसाइटी के लिए भी कर पाओगे ऐसे व्हीकल चला के। और इन फ्यूचर सारे व्हीकल अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होने वाले हैं, तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए। आप ये थे थोड़े बेसिक फीचर्स, अब इन डिटेल आपको बताता हूँ। ये पहले हम स्टैंडर्ड देख लेते थे। स्टैंडर्ड में आपको 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, एक ही मोड मिलेगा, इको मोड, और लिमिटेड एक कनेक्टिविटी मिलेगी। और इसमें भी 4 कलर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम रहेगा 4 घंटे और 50 मिनट का। कलर एलईडी एलसीडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। टेक पैक में आपको क्या देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड पैक से अलग। तो जैसे हमने टेक पैक में 10 किलोमीटर की ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी, यानी 73 किलोमीटर पर आवर की आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। इको मोड और स्पोर्ट मोड, दो मोड मिल जाएंगे। हिल होल्ड मिल जाएगा, फुल्ली ऐप कनेक्टिविटी रहेगी, और रिवर्स मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी भी रेंज सेम रहेगी, 113 किलोमीटर की। 4 घंटे 50 मिनट में ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। सेम कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए कलर का 360 व्यू देख लेते हैं। तो ये है ब्लू कलर। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है साथ साथ में, तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। ओके, ये अभी ब्लैक कलर। मुझे पर्सनली ब्लैक और वाइट कलर इसका बहुत क्लासी लगता है, क्योंकि ये पूरा क्लासी स्कूटर है। इसके एलिगेंट्स सारे चेतक जो बजाज का स्कूटर था उससे ही सिमिलर बनाए गए हैं। तो ब्लैक कलर और वाइट कलर काफ़ी बढ़िया लगता है। ये है ग्रे कलर, यानी सिल्वर कलर आप बोल सकते हो। ये है इसमें 360 भी। और लास्ट में ये है वाइट कलर। वाइट कलर में क्या है, ये अलॉय व्हील और सीट ब्लैक कलर का, ये फ्लोर बोर्ड ब्लैक कलर का, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रहता है। और फुल्ली ब्लैक में भी देखो, ये फुल्ली ब्लैक में आपको कहीं पर भी क्रोम फिनिश ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो लुक वाइज सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा। मुझे पर्सनली ये स्कूटर काफ़ी पसंद आ रहा है, और ये यूनिवर्सल है, यूनिसेक्स है, यानी लेडीज़ लोग भी चलाएंगे अच्छा लगेगा, बड़ी उम्र के लोग चलाएंगे तो भी उसको भी सूटेबल रहेगा। और हम जैसे कोई भी मिड रेंज, यानी 30-40 साल के उम्र के आदमी या बच्चे कोई भी चलाएगा
उसको सूटेबल रहेगा। ये है हिल होल्ड का फीचर। इस तरह से आपकी गाड़ी अगर हिल में है तो वो रिवर्स नहीं जाएगी, वो पकड़ के रहेगा। मगर ये फीचर सिर्फ टेक पैक में ही अवेलेबल है। ये है रिवर्स मोड, वो भी सिर्फ टेक पैक में ही अवेलेबल है। आपको एक रिवर्स का स्विच मिल जाएगा, उसके बाद एक लिमिटेड स्पीड पर आपकी आपका स्कूटर पीछे चलेगा। फिर जियो लोकेशन और आप नेविगेशन भी कर पाओगे, कहीं पर भी आपका स्कूटर कहाँ पर है वो भी लोकेट कर पाओगे, कितना दूर है घर से, ये भी आप इंफॉर्मेशन इधर ही ले पाओगे। ऑफ बोर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं ये सीट के नीचे लगेगा, मगर आपकी सीट खुली नहीं रहेगी, वो आप पे करके रख सकते हो। और ऐप के थ्रू आप चार्जिंग का भी स्टेटस जान पाओगे। ये है की फॉब लोकेट योर व्हीकल विद इन 30 मीटर्स टाइम रेडियस में आप अपना व्हीकल को लोकेट कर पाओगे। और कुछ इस तरह से इसकी चाबी मिलती है। ये कीलेस एंट्री रहेगी स्कूटर में, इसके साथ आपको की भी मिलेगी। इन केस अगर आपको इसको इसकी बैटरी डाउन है की तो आप इसको मैन्युअली भी सीट ओपन करना या फिर व्हीकल को एक्सेस करना, ये सारे काम कर पाओगे। यह है इसकी एप्लीकेशन, जिसमें आपको अनऑथराइज मूवमेंट अलर्ट मिलेगा, चार्जिंग स्टेटस भी मिलेगा, कोई फॉल्ट कोड आ गया है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग में इंटरप्ट हुआ तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी अगर आपने चार्जिंग पे लगाया और बीच में किसी ने पावर बंद कर दिया, फिर आपके घर पर या कहीं पर आप चार्जिंग कर रहे हो उधर बिजली गई, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रोल ओल अलर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर OTA अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आपके व्हीकल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और लास्ट अपडेट कौन सा था OTA का वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको व्हीकल हेल्थ इंफॉर्मेशन भी इसी ऐप में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपनी बैटरी की हेल्थ और रेंज कितनी है ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख पाओगे। अब थोड़े बहुत हम इसका कंपैरिजन जैसे आपको बता तो दिया है इन डिटेल, मगर फिर भी एक बार जो पुराना चेतक प्रीमियम था और अर्बन, अब ये दोनों में क्या फ़र्क रहेगा वो देख लेते हैं। तो चेतक अर्बन की रेंज सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैंडर्ड और ट्रैक एक दोनों की 113 किलोमीटर रहेगी, और चेतक प्रीमियम की 108 किलोमीटर की रेंज रहेगी। मैंने आपको 103 किलोमीटर बोला था, मगर ये 108 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज सेम नहीं मिलेगा, आपको कम ज़्यादा हो सकता है। टॉप स्पीड रहेगी टेक पैक की 73 किलोमीटर पर आवर की, और स्टैंडर्ड की 63 किलोमीटर पर आवर की। और चेतक प्रीमियम में भी आपको वो जो पुराना चेतक आता था उसमें भी आपको 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाएगी। चार्जर रहेगा आपका ऑफ बोर्ड 650 वोट का, और दोनों में अर्बन में अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो या टेक पैक लेते हो, दोनों में 650 वोट का ऑफ बोर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको चार्जर बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गाड़ी के अंदर ही चार्जर रहेगा। सिर्फ आपको एक्सटेंडेबल केबल जो कंपनी आपको देगी वो लगा के सीधा सीट बंद कर दो, गाड़ी अपने आप ही चार्ज हो जाएगी। और पुराने चेतक में आपको ऑन बोर्ड चार्जर मिलता था, वो 800 वोट का था। सारी बॉडी सेम रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया स्टील बॉडी रहेगी। अब चार्जिंग टाइम में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि इधर 650 वोल्ट का है, पहले 800 वोल्ट का आता था। तो 4 घंटे 50 मिनट का चार्जिंग टाइम रहेगा अर्बन में, और पुराना जो था वो 3 घंटे 50 मिनट में चार्ज हो जाता था। और अर्बन में अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो इसमें एक ही मोड मिलेगा, एक पैक लेते हो तो इको और स्पोर्ट्स दोनों मिलेगा आपको। और जबकि पुराना जो था उसमें दोनों इको और स्पोर्ट दोनों देखने को मिल जाएगा। हिल होल्ड अब आपको टेक पैक में ही मिलेगा और स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, जबकि पुराने वाले मॉडल में आपको हिल होल्ड मिल जा रहा था। तो उसके बाद मैं आपको प्राइस का भी बताऊंगा। अब ये फीचर्स पुराने वाले में भी थे, अब नए वाले में टेक पैक में अपग्रेड करना पड़ेगा, और प्राइस आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। थोड़ा इधर है ना मामला ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है बायर्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो,
मगर आप देख लो और कमेंट करके बताओ ये सही है। मेरे हिसाब से तो ये गलत किया है बजाज ने, जो कुछ भी किया है। देखो, आप रिवर्स मोड भी टेक पैक आपको लेना पड़ेगा। टेक पैक का प्राइस मैं आपको एंड में बताता हूँ। और अगर आप स्टैंडर्ड ये पुराना देखते हो, तो पुराना वर्जन जो प्रीमियम चेतक प्रीमियम था, उसका स्टैंडर्ड तो उसमें अवेलेबल था। अब अगर आप स्टैंडर्ड अर्बन वाला लोगे तो उसमें रिवर्स मोड निकाल दिया है। तो ये भी एक आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐप कनेक्टिविटी फुल थी अ, पुराने वाले चेतक प्रीमियम में। अब अगर नया वाला अर्बन चेतक आप स्टैंडर्ड लेते हो तो इसमें लिमिटेड रहेगी। आपको फुल कनेक्टिविटी के लिए अर्बन पैक ये टेक पैक लेना पड़ेगा। सीक्वेंशियल ब्लिंकर आपको पहले अवेलेबल थे, यानी पुराने चेतक प्रीमियम में, अभी नहीं है। की सब में सेम रहेगी। और ये देखिए आपका प्राइस डिफरेंस, यानी चेतक ने इनडायरेक्टली बजाज ने चेतक पर इनडायरेक्टली 8,000 रुपये का इंक्रीमेंट कर दिया। और जो 1,15,000 रुपये जो पुराने चेतक का प्राइस था, वही अब स्टैंडर्ड का प्राइस हो गया। अब आपको फुल फीचर्स चाहिए तो आपको 8,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। जबकि पुराना चेतक प्रीमियम था, उसके अंदर आपको रिवर्स मोड और हिल होल्ड मोड भी मिल जा रहा था, और इको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता था। उसका चार्जिंग टाइम भी कम था। तब भी कीमत इसकी 1,15,000 थी। अब ये 1,15,000 में अगर आप अर्बन मोड वाला स्टैंडर्ड पैक लेते हो तो इसमें ये फीचर्स मिसिंग रहेंगे। उसके लिए आपको 1,30,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब आपको थोड़ा सा मैं FAQ सेक्शन दिया हुआ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोल दूँगा। व्हाट आर द डिफरेंस मॉडल एंड कलर, यानी कलर कौन कौन से, मॉडल कौन कौन सा है। तो चेतक हैज़ 3 मॉडल्स, अर्बन, चेतक प्रीमियम विथ बिलो कलर्स। यानी अर्बन और प्रीमियम दोनों अभी मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अब आप पे डिपेंड है कौन सा आपको चाहिए। ये है कुछ इसके कलर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप पढ़ लेना आपको कौन सा कलर सूटेबल रहता है। व्हाट इज अ रेंज ऑफ चेतक ऑन अ फुल चार्ज, ये सब्जेक्टिव मैटर है। क्योंकि 113 किलोमीटर लिख के रखा है, मगर वो 113 किलोमीटर आपको मिलेगी नहीं। आपको कम मिल सकती है, ज़्यादा नहीं मिल सकती। या फिर 110 किलोमीटर के आसपास अगर आप इको मोड में अकेले और सीधा रोड है, वो कंडीशन रहेगी। और कौन सी मौसम में आप चला रहे हो, वो भी मैटर करता है। तो ये सब्जेक्टिव है। आपका चेतक अगर आप चला रहे हो तो अलग रेंज निकालेगा। आपके घर में दूसरा कोई आदमी चला रहा है, उसको अलग रेंज निकलेगी। तो वो वेट पर भी डिपेंड करता है, ड्राइविंग हैबिट पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्टिव है, इसका आंसर कभी क्लियर आपको नहीं ले रहे हैं। और व्हाट इज़ द टॉप स्पीड ऑफ चेतक, तो ये 73 किलोमीटर आवर के बाद वो कट ऑफ हो जाता है। उसके आगे स्पीड नहीं जाने देगा। ये टेक टेक का ही टॉप स्पीड है। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो या फिर प्रीमियम पुराना वाला लेते हो तो 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी। वारंटी रहेगी इसमें 50,000 किलोमीटर या फिर 3 साल की। जो कुछ भी सबसे पहले ख़त्म होगा उतनी आपकी वारंटी रहेगी। और इसके बाद वारंटी भी रहेगी लिथियम आयन बैटरी पर। ऑक्सिलरी बैटरी की वारंटी रहेगी 18 मंथ्स की। टायर पर वारंटी रहेगी 12 मंथ्स की। वारंटी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ चेतक सेल्स इनवॉइस, यानी आपका इनवॉइस जब भी जनरेट होगा तब से आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन, आप जब भी व्हीकल परचेज करो ना, तो उसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंटेशन आपके पास साइन करवाया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा डिटेल में रीड करनी चाहिए। अगर कहीं पर भी बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है कोई भी चीज़, तो उसको 10 बार पढ़ो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ो और उसके बाद साइन करो। क्योंकि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी आ सकता है। अगर आप जागरूक नहीं बनोगे तो आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है। तो देख लो, आप अपनी तरह से परचेस करने से पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना, 10 बार देख लेना। और अगर फिर भी आपके साथ आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है,
तो आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बजाज का सेल्स टीम अच्छा रिस्पॉन्स देता है और आपकी प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व करवा देता है डीलर के थ्रू। तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन नए चेतक की। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाइए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर गया तो कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको या इधर कमेंट में दे दूंगा या फिर आपको मैं नया वीडियो बना के दे दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।